हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आप सोच रहे हो ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेटे को भेज चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ अपने घर में और 10 मिनट की रेस्ट करके चाय पी करके। और ये कपड़े ना बहुत गीले हो जाते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा हवा में सूखने देती हूँ, फिर इसका टांग फोल्ड करके हैंगर में लगा देती हूँ। ये सब बच्चों की स्कूल में ही जाने आने के लिए ही रखी हूँ, बस बेटे को ले आने के लिए रखी हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं रखी हूँ। और अब मुझे करना था अपने घर की सफाई कि आज थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज करने का मैंने आपको, क्योंकि 2-3 दिन में बच्चा है ना, घर में हो ही जाता है और मौसम ठीक है तो मैंने कहा कि चलो बेडशीट चेंज करके तुरंत ही धुल देंगे और सूख जाएगा। क्योंकि मैं वेदर के लिए ज़रूर से देखती हूँ कि वेदर कैसा है। तो यहाँ मैं चली गई थी उधर, पता नहीं दूसरी जगह पे कुछ आंटी आ गई थी उनसे बात करने के लिए और मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग छोड़ दिया था। तो वो गई थी बस कि आटा लाने के लिए मैंने उनको बोलना था, तो वही कह रही थी कि नहीं छोला दे दो, मैं आटा लेते आ मैं मंगवा दे रही हूँ जिसमें तुम ले आती हूँ। तो यहाँ बेडशीट तो होता ही है, बेडशीट तो साफ़ करना ही पड़ता है। और मेरा बेटा इतना गंदगी मचाता है ना, जबकि अब तो बहुत कुछ डिसिप्लिन हो गया है, क्योंकि पहले स्लीपर रहता था वो बाहर नहीं रखता था, वो बाहर मैंने रखवाया तो घर मेरा किन नहीं तो ऐसे किन करता था ना, मिट्टी वाला, कि लगता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ देखिए बेडशीट को वैसे साफ़ सुथरा कर रही हूँ और ये सब काम ना करना ही रहता है। और ये हम अकेले रहें या कुछ भी रहें, घर तो गंदा होता है तो मुझे भी रहा नहीं जाता है। और मैं चादर वगैरह इस तरह तब बेचती हूँ, बरसात के दिन में जब धूप निकला है ना, आज धूप निकला है सुबह से, मैंने कहा कि धुल के डाल देते हैं, कम से कम 80% तो सूख ही जाएगा, फिर बाकी का 20% घर में सूख जाएगा। और ये फटाफट से ये देखिए मेरा एक बेडशीट छोटा है, आप लोगों को सभी को पता है, इसलिए मैं वो लगाती हूँ। और अब इसके बाद जितने भी बेडशीट मैंने लिए हैं ना, ये येलो वाला तो ठीक है, इसका जितनी बेडशीट है वो सब बहुत बड़े हैं, मैंने लिया है ध्यान से। क्योंकि होता क्या है ना, गृहस्थी धीरे धीरे ही जमाने आती है हम औरतों को, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं, नहीं आता है। पुरानी चादर थी जो बेडशीट है वो मेरे मायके ससुराल में मेरे बेड है उस पर लगने के लिए था, तो वहाँ पे मैं रही नहीं, तो मैं लेकर भी आ गई, कुछ वहाँ पे भी छोड़ दी। तो कुछ जो लेकर आई, जो खरीदी वो चीज़ें थी ना, पहले एक दो तो ऐसा है कि इसके पहले जो डालते तो वो कहा था कि नहीं 8 फीट पे चढ़ जाएगा, हो जाएगा, तो मैंने ले लिया था, तब भी इंस्टेंट वो छोटा ही पड़ गया। और लेकिन ये वाला चादर और जैसे दीदी ने दो दिया था वो सब साइज़ के हुए। तो फिर अब मैं जब जो पहले दुकानदार बोल के दे देते तो मैं अब लाती थी, फिर पहले टेप से लेकर के टेप करवा के फिर देख लेती थी बहुत अच्छे से। तो जब वो सब 9 फीट का चादर बोलते थे तभी मैं लेती थी। तो अब मैं लेकर आई हूँ जितने भी, वो सब सही है, बराबर है। तो अभी देखिए पिलो कवर लगा रही हूँ, तो अब क्या कर सकती हूँ, जो चीज़ है वो तो सधाना ही पड़ेगा ना, भले इसके बाद मैं ना लेकर आऊँ वो चीज़ें, लेकिन जब है जो चीज़ है उसको तो सधाना ही है, वो खर्च करना ही है। तो ऐसे इसीलिए कि सब कुछ ज़िंदगी ना ऐसी नहीं चलती है, बड़ी आसान नहीं होती है ज़िंदगी किसी की भी। और ऐसे क्यों रहती हूँ उसका भी रीज़न है, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं कर सकते, बहुत मेहनत की कमाई आती है मेरे हस्बैंड की, तो उसको बहुत एडजस्ट करके और संभाल के चलना पड़ता है, भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है, घर के लिए भी सोचना पड़ता है। अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं खुश हूँ, मुझे बाहरी चीज़ों से ज़्यादा मन का सुकून चाहिए। जो मुझे मिला है मन का सुकून ये है कि मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ और अपनी लिमिट भी मुझे पता है। तो मुझे ये ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी बाद में चल के, कि क्यों मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्यों मैं ऐसे रहती हूँ और क्यों मैं ऐसे करती हूँ। सब चीज़ का एक लॉजिक होता है और ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखिए मैं बेडरूम ये भी बैठती हूँ तो मेरा हमेशा ये अलमारी गंदी होती है, आप लोग को पता ही है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें। जबकि आज तो 80% एडजस्ट हो चुका था सुबह राती को, तो सुबह मुझे ज़्यादा काम इस पर नहीं करना पड़ा, तब भी थोड़ा सा मेकअप का सामान इधर उधर हो ही जाता है, बेटा भी ले आता है तो हो ही जाता है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के साथ होता है तो बच्चे ही करते हैं, तभी तो घर गंदा होता है, तभी तो घर में काम करने की होती है। तो ये है। और मैं अकेले क्यों रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड क्यों अकेले दूर रह रहे हैं, ये जॉब है भाई, उन्हीं की कमाई से हमारा घर चलता है, वो कमाते हैं तो वही उनकी अर्न करना है, वो है सोर्स ऑफ। यहाँ पे देखिए मैंने चादर वगैरह सब कुछ भिगा दिया है, सोर्स ऑफ इनकम का वही है। तो वो अब जॉब के सिलसिले में दूर जाना है तो जाना है, और मैं ऐसे अकेले रहना मजबूरी भी है मैं, क्योंकि बेटी की पढ़ाई है, मैं उनके साथ नहीं जा सकती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, जाना ही है अकेले। मुझे भी रहना बहुत अच्छा नहीं लगता है अकेले ये सब चीज़ें करना, एक चीज़ मैनेज करना, फिर तब भी मन तो नहीं लगता है, लेकिन तब भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में होता है। मैं अपने हस्बैंड के सामने स्ट्रांग बनती हूँ और फिर ये भी नहीं दिखाती हूँ कि आप मुझे छोड़ के चले गए जाते हो, मैं कैसे रहती हूँ, मैं तो यही सही रही। क्योंकि मैं शादी के बहुत बार, एक बार मैं कि ससुराल में ही रहती थी, 9 महीने ससुराल में ही रही, फिर ये आए तो बाबू फिर 2-3 महीने 6 महीना फिर मैं गई दूर, फिर आई, फिर उसके बाद फिर ऐसे करते करते फिर बेटे जब ये गए तो 2 साल तक मतलब भरूच गए, वहाँ पे रहे।
तो फिर मैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग बीबी बन के रहना चाहती हूँ। इनको मतलब कि वो होता है जो पीछे से नहीं होता है, जो कभी उनको वैसा नहीं करती हूँ कि नहीं भैया मजबूरी है, मुझे साथ ले जाइए। मैं उनको काम के प्रति डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़। लेकिन हाँ, मैं ऐसा भी नहीं है मजबूरी है समझती हूँ, उनका भी मन नहीं लगता है। तो फिर यह है, ज़िंदगी है, चल रही है, अच्छी बात है। माता रानी जो भी करती हैं अच्छा करती है। मैं इस भरोसे ज़िंदगी जी रही हूँ। जीना कठिन होता है, मन भी ऐसा नहीं है कि बहुत मन लगता अकेले रहने में। लेकिन अब तो थोड़ा सा बेटा मेरा बड़ा हो गया है तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, क्योंकि इसकी रूटीन है, इसकी लाइफ है, थोड़ा सा वो भी है। तब भी अपने हस्बैंड तो हस्बैंड ही होते हैं, उनका लगेगा ही लगेगा। और वो भी अकेले रहते हैं तो मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो दूर है। मैं अपनी मजबूरियाँ नहीं गा सकती ना, मेरा मन का वो वाली बात है। मैं ऐसे उनको कहती हूँ कि आवाज़ से उनको खुश रखूँ, आवाज़ से बातें करूँ तो उनको लगे कि हाँ वो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि मैं ज़रा सा भी उनसे बोल दूँगी ना तो उनका मन एकदम नहीं लगेगा। मैं इतना जानती हूँ कि वो मतलब कि इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे ना कि अगर मैं बोल दूँ कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तो इसलिए नहीं होता है। बहुत प्यार तो सब बीवी हस्बैंड करते हैं, लेकिन उनके नेचर है ऐसा कि अगर मैं कह दूँ कि मैं मुझसे नहीं रहा जा रहा है तो वो तुरंत कहेंगे नहीं चलो कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैनेज कर सकती हूँ। ये तुरंत उसका ऑप्शन ढूंढेंगे, ये नहीं समझाएंगे नहीं मुझे ठीक है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम चलो कहाँ चलना है वो चीज़। तो मैं वो चीज़ नहीं, मैं बहुत सोच समझ के उनसे बातें करती हूँ, अपने मन की बात शेयर करती हूँ, क्योंकि उनसे डिस्टर्बेंस उनको ना हो। क्योंकि काम पे उनका मेहनत वाला काम है, सिविल का और बेस वाला काम है, तो उसमें बहुत दिमाग लगता है। और दिमाग डिस्टर्ब होगा तो गलतियाँ होगी, तो बहुत बड़ी गलती होगी। ये सब सोच के मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ इस सब चीज़ों को लेकर के कि मैं मुझे मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा है। तो फिर मैं बार बार कैसे उनके खुद तो देखिए हाँ सब्जी भी मेरी बन गई है। और मैं ऐसे ही आती हूँ ना तो सुबह फटाफट से सब काम निपटा के ही बैठना चाहती हूँ, इसलिए मेरे बज जाते हैं 12 बज जाते हैं। कि उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो फिर मुझे उससे ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। फिर मैं 1-1.5 घंटा वीडियो एडिटिंग, मम्मी से बात करना है, किसी से बात करना है तो उस समय बात करूँगी। फिर बेटा आ जाएगा 1:30 बजे के बाद मैं तैयार होकर निकल जाती हूँ, और 1:30 बजे के बाद तैयार वैयार होना शुरू होती हूँ तो इस तरह निकलती हूँ। तो ऐसे ही मेरे दिन कट जाते हैं, लेकिन कट जाते हैं, बीतते नहीं हैं, कट ही जाते हैं, काट ही लेती हूँ। लेकिन हाँ मजबूरी है, शौक़ नहीं है मेरी ये सब चीज़ें करने की और अकेले रहने की। लेकिन हाँ मैं अपने आप को कमज़ोर या बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाऊँ मैं दुखी हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैं ये सब चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। और ना मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं, जबकि ये मैनेज कर देते हैं, मैनेज कर भी देंगे। अगर मैं एक बार भी कहूँ ना तो कोई ना किसी को भेज देंगे मेरे यहाँ सब कुछ करने के लिए, घर पे काम करने के लिए, घर के सामान लाने के लिए, A to Z की। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि जो चीज़ें मुझसे हो जाती हैं वो मैं कर लूँ, बाकी चीज़ें नहीं हो पाती तो उसके लिए तो मैं लोग हैं, बगल वाले नीचे वाले अंकल आंटी हैं, वो भी मुझे बार बार कहती हैं श्वेता कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलना, मैं कर दूँगी, करवा दूँगी भैया से, तुम संदीप से करवा दूँगी, जो भी करवा दूँगी। और मैं भी कह देती हूँ कि ठीक है देखिए आटा मैं नहीं लगाती, क्योंकि 10 किलो का आटा मैं कहाँ से लेकर आती उठा के यार ऑटो से। तो बस मैं उनको कहती कि भैया लेते आइएगा, तो वो आटा लेकर आ गए। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कहूँ, मजबूरी में कहूँगी ही, पर मजबूरी में कहना भी अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार कोई चीज़ ऐसा नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ कि मैं शौक़ नहीं है। लेकिन हाँ ये भी है कि स्ट्रॉन्ग बन के ही रहना चाहती, मैं किसी पे वो नहीं बन के रहना चाहती कि नहीं भैया। उनको भी लगे कि हाँ आंटी भी अकेले बहुत दिनों तक रही हैं, नीचे वाली आंटी भी बहुत दिनों तक, मतलब कि अभी तक अकेले ही रहती थी। 2 बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को, अंकल दूर जॉब करते थे अपना, तो वो जॉब करते हैं अभी भी। तो फिर वो भी सोचती समझती हैं कि मेरा क्या है वो क्या है वो, तो फिर मुझे इतना टेंशन नहीं होता है सब चीज़ों को। देखिए फिर मैंने पूरा घर में पोछा ओछा लगा के नहा लिया, सब्ज़ी भी बना ली। अब मुझे तो खाना था चावल, तो मैं तो सिर्फ चावल बनाऊंगी, मुझे चावल सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। हम लोग भी यूपी और बिहार में मिल जाते हैं तो हम लोग को चावल खाने का मन करता है। जब बहुत गर्मी होती है तो मैं चावल ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो जब और कभी मन नहीं करता है रोटियाँ बनाने की खाने के लिए, तो मैं बेटे के लिए तो पक्का बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने लिए नहीं बनाती हूँ। मैं अपने लिए चावल थी। हाँ मेरे बाल तो गजब झड़ रहे हैं, मेरी दवा भी मैं खाती हूँ तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, और नहीं दवा खाती हैं तो अगर ना दवा खाऊँ तो थायराइड बढ़ जाए और हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो जाए, और दवा खाऊँ तो बाल झड़ जाए। मेरे पास तो नहीं, मैं एक तरफ कुआँ और दूसरी तरफ खाई वाली हालत है, तो क्या करूँ। अब देखिए बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, लेकिन निकलते भी हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। चलो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो हो ही रहे तो होने दो, बीमारी है तो क्या कर सकते हैं उसको, है। तो हर चीज़ को मैं इशू बना के नहीं चलती हूँ। भगवान इससे बड़ी बड़ी चीज़ें दे देते हैं, इशू के लिए भगवान टेंशन दे देते हैं, दूसरों को मुझे भी दे देते हैं, दे देंगे, लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर नहीं चलती हूँ कि जो करते हैं भगवान अपनी सुविधा, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, दूसरों को मिलती है और झेलते हैं ज़िंदगी में करते हैं। तो फिर मैं कौन सी चीज़ हूँ इसके लिए।
फ्रेंड्स, और मेरा पूरा काम घर का ख़त्म हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब मैंने कपड़े भी डाल दिए क्योंकि मौसम ऐसा है ना, ख़राब सा एकदम मौसम है, तो कपड़े बेटे के ड्रेस तो सूख जाए क्योंकि वो डालना जरूरी थे। उसके साथ मैंने बिस्तर भी चेंज कर दिया है, तो सब कुछ कर दिया है। और अभी देखिए लाइट ऑन करती हूँ और सब्ज़ी भी मेरी बन के रह गई है, तो बस अब सब्ज़ी देखूँगी और क्या होगा। फिर बैठती हूँ, क्या करती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है, जल्दी देखूँगी क्योंकि मैंने लिस्ट वगैरह तो सब कुछ बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं गई नहीं, कल जाऊँगी, कल करूँगी, क्योंकि कल ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, बनाने को भी नहीं रहेगा ज़्यादा कुछ। तो फिर कल थर्सडे है तो पूजा वगैरह रहेगा, तो ये सब चीज़ ज़्यादा रहेगा। उस बीच वो भी कर डालूँगी, काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जरा से सब्ज़ी देखते हैं। तो ये सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैंने कुकर नहीं खोला। तो ये मुझे सब्ज़ी ना बिना मसाले वाली सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है, तो ये ज़रूर बनाती, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आती है। और गर्मी के दिनों में तो स्पेशली मैं बनाती हूँ, और ठंड के दिनों में इसमें अदरक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए और अच्छे से डालिए। और हरा धनिया ये सब का टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना, इसमें मटर डाल दीजिए, ये सब डाल के बनाइए तो और भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसकी। लेकिन फिर क्या करूँ, मैं नहीं बना सकती, तो मैं जैसा बनाती हूँ वैसे ही खा लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। इसके बाद मैं चली तनुष को लेने के लिए, कॉलोनी से अपने घर से निकल रही हूँ क्योंकि बेटे को लाना भी ज़रूरी होता है इस समय। तो हाँ, लेकिन बहुत देखिए वही करते करते आदत सी पड़ गई ना मुझे। एक ऑटो वाला फिक्स हो गया है जो हमेशा, ऐसे नहीं है जितना देती हूँ मैं हमेशा उतना ही देती हूँ, लेकिन वो बस वेट करता है, उनके उसके 2 बच्चे, तो वो बैठा के हम लोग को ले आता है। तो फिर मुझे एकदम 2:05 या 2:10 तक मैं घर पे आ जाती हूँ और मुझे कोई मेहनत भी नहीं रहती है। तो ये देखिए मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे, बाहर का मौसम भी कुछ अजीब लग रहा था, और बेटे को भी मैंने पढ़ा करके भेज दिया था। और ये बज रहे थे 7:15 या मतलब 6:15 हो रहे थे। बेटा भी चला गया था और मेरे कमरे की ये सब हालत थी। तो मैं ये सब क्लीन करूँगी क्योंकि अभी इस टाइम मेरा क्लीन करने का टाइम है और सब कुछ करना। और बेटा भी आ गया था, तो यहाँ मैं देखिए, मैं उसी बीच मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था और फिर मैं बात इनका ही फ़ोन आ गया था, मेरे हस्बैंड का। तो ये सब चीज़ ऐसे दिन पे मेरा कट जाता है और मुझे पता भी नहीं, पता तो चलता है, काटती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी ऐसा और मन खुश कर ली हूँ मैं इस ज़िंदगी में, क्योंकि शौक़ भी मजबूरी है मेरी, शौक़ नहीं है। लेकिन मैं रोऊंगी नहीं बार बार इस सब चीज़ों को लेकर के, नहीं अकेले रहती हूँ या हस्बैंड को, क्योंकि उनका भी मन नहीं करता, लेकिन वो हमेशा बताते थोड़ा ना है। मजबूरी है, मजबूरी के साथ जितना जल्दी कंप्रोमाइज़ करके रहना शुरू कर दीजिए, खुश रहना, क्योंकि इच्छाओं का कोई भी दायरा नहीं है। तो बस मैं जो चीज़ मैं वही सोचती हूँ कि जैसे होता है वैसे मैं रह लूँ, कर लूँ, बस यही है। बस बेटे को दूध दे रही थी, यहाँ बेटा आ गया था और मैं बैठी थी 10 मिनट, मैं भी ब्रेक ले रही हूँ, ये भी ब्रेक ले रहा है। इस बीच मैं थोड़ी सी तैयारी कराऊंगी पढ़ाने के लिए, फिर वो पढ़ेगा, फिर मैं आराम से बैठूंगी पढ़ा करके इनको। तो उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही मेरे दिन बीत जाते हैं। फिर टीवी देखती हूँ, ये सब करते करते मेरे दिन बीत जाते हैं टोटली। और कैसा लगता है, लेकिन हाँ ये जीना बहुत मुश्किल भी है। हम लोग को तो आदत पड़ गई, मेरी एक दीदी को और उनको भी आदत, क्योंकि जीजा उनके में मेरे जीजा मेरे वो भी 20 से 20 दिन तो टूर पे जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा आदत पड़ गई। तो वो भी मुझे फ़ोन करती रहती हैं अकेले, वो भी अभी एक बेटे के साथ रहती हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग है और मुझे भी आप समझ सकते हो कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे। बाय बाय।